तो नीचे बैठ के अपन नमाज कब से नहीं पढ़ पा रहे थे? नीचे बैठ के नमाज तो अभी 3 एक महीने से नहीं पढ़ पा रहा था। इतना दर्द हो रहा था, हाँ। है ना? अभी एक काम करो, नमाज पोज पे बैठ के देख लो, नीचे बैठ के देख लो, सब करके देख लो, कहीं बचा हो तो बता देना, ठीक है? ढूंढ लो, दिमाग से भी निकालो। हो गया? नीचे बैठो, पूरा अपना नमाज में आप जो जो पोज लेते हो वो सब करके देखो, आलती पालती भी मार के देखो। रुकू करने, रुकू बोलते हैं ना इसको? हाँ, रुकू और ये सजदा। सजदा। अब ये सजदे में भी कोई समस्या नहीं, सब करके देख लो दोस्त, कहीं दिक्कत आ जाए तो बता देना। नमाज पढ़ने में समस्या नहीं आनी चाहिए अपने को, ठीक है ना? हाँ। क्योंकि अभी अपनी इतनी उम्र तो है नहीं कि हम अपन चेयर पे बैठ के नमाज पढ़े, आराम से नीचे बैठ के पढ़ो। समस्या हो तो ढूंढ ढूंढ के बता दो मेरे को। नहीं। ढूंढ ली, खत्म। छोड़ छोड़ छोड़ो, ये बात गुड। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो छोड़ो, बस, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ो। हाँ, तो अब कैसा लग रहा है आप अंसारी जी, आबिद अंसारी जी? जी। अपन कब आए थे? बुधवार पर। 2 अप्रैल। कितनी सीटिंग हुई आज? आज 11 सीटिंग हो गई। 11 कंप्लीट हो गई। आए थे तब क्या क्या तकलीफ आ रही थी अपने को? आ रहे थे जब ये कमर से लेकर कूल्हे तक दर्द होता था बहुत खतरनाक। बहुत खतरनाक? हाँ। अच्छा। मतलब ये नमाज में यूं झुकने की नहीं बनती थी, नमाज में झुकने की नहीं बनती थी? रुकू में। अच्छा, क्योंकि जो आपका डिस्क बल्ज था L4 L5 का, वो बड़ा डिस्क बल्ज था, उसमें एन्युलर फिशरिंग भी थी और बड़ी डिस्क थी, इसके वजह से अपने को प्रॉब्लम ज्यादा आ रही थी। तो ये प्रॉब्लम कितने समय से थी? ये कम से कम 2.5-3 साल से थी। 2.5-3 साल से प्रॉब्लम आ रही थी। तो नीचे बैठ के अपन नमाज कब से नहीं पढ़ पा रहे थे? नीचे बैठ के नमाज तो अभी 3 एक महीने से नहीं पढ़ पा रहा था। इतना दर्द हो रहा था। हाँ। है ना? और अभी ये 11 सीटिंग में कितना फर्क पड़ा? 11 सीटिंग में मतलब ये मान के चलो 80% तो आराम पड़ गया। 20% कहाँ बचा? तो वो भी मतलब अकड़ान होएगी। अभी ढूंढ लो, अभी एक काम करो, नमाज पोज पे बैठ के देख लो, नीचे बैठ के देख लो, सब करके देख लो, कहीं बचा हो तो बता देना, ठीक है? ढूंढ लो, दिमाग से भी निकालो। हो गया? नीचे बैठो, पूरा अपना नमाज में आप जो जो पोज लेते हो वो सब करके देखो, आलती पालती भी मार के देखो। रुकू करने, रुकू बोलते हैं ना इसको? हाँ, रुकू और ये सजदा। सजदा। अब ये सजदे में भी कोई समस्या नहीं, सब करके देख लो दोस्त, कहीं दिक्कत आ जाए तो बता देना। नमाज पढ़ने में समस्या नहीं आनी चाहिए अपने को, ठीक है ना? हाँ। क्योंकि अभी अपनी इतनी उम्र तो है नहीं कि हम अपन चेयर पे बैठ के नमाज पढ़े, आराम से नीचे बैठ के पढ़ो। समस्या हो तो ढूंढ ढूंढ के बता दो मेरे को। नहीं। ढूंढ ली, खत्म। और ढूंढ लो यार। नहीं अब खत्म हो गई ना? बिल्कुल। तो 100% सही, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। जो 20% बचा था वो मैं अभी सुधार चुका हूँ, ठीक है? हाँ, हो गया। हो गया? अब 100% हो गए। हाँ, बिल्कुल। टेस्टिंग भी कर ली, एक बार आलती पालती मार के भी, अच्छा वो देख लिया ना, अभी कुछ बचा तो नहीं है? दोनों पैर पे भी एक बार वापस बैठ के देख लो, एकदम फर्स्ट क्लास, पूरे दोनों एड़ी टिका के भी बैठ के देख लो। मैं ऐसे बैठ ही नहीं पाता था। ऐसे नहीं बैठ पाते थे? बैठ पाता था मैं ऐसा। ओहो, अंसारी जी आ गए मजे। उठता भी नहीं तो एकदम ऐसे। हाँ, वैसे ऐसे उठता था मैं। ऐसे उठते थे। अब तो समस्या खत्म। हाँ। बिना गोली दवाई इंजेक्शन, काम खत्म। बिल्कुल। नो गोली, नो इंजेक्शन, नो ऑपरेशन। 11 सीटिंग में सही हो के घर। अब तो अच्छे से बैठ के नमाज पढ़ पाओगे? जैसा आप कहोगे वैसे पढ़ लेंगे अभी, क्योंकि अभी भी डर तो। डरना नहीं है दोस्त, नॉर्मल जीवन जीना है। देखो अभी उम्र कितनी है आपकी? 36 साल मात्र। हाँ। है ना? तो मैं अभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि कुर्सी बैठ के नमाज पढ़ो,
एज अपनी 50 साल हो जाए फिर भले ही आप चेयर पे बैठ के पढ़ो, ताकि घुटने नहीं खराब होंगे। जो अंदर घुटने की गादी रहती ना, वो घिसेगी नहीं अगर 50 साल बाद व्यक्ति नीचे बैठना बंद कर दे तो। बाकी अभी तो आप 36 ईयर्स के हो, तो अभी 14-15 साल अपने पास है, आराम से नीचे बैठ के नमाज पढ़ो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाना है? बिल्कुल ठीक है। अब एकदम बढ़िया 100% सही 100%। मतलब 5 टाइम नमाज पढ़ो नीचे बैठ नमाज तो अपन किसी भी हाल में भी नहीं छोड़ते, नमाज नहीं छोड़ते हो ना। वो शरीर में दिक्कत थी तो नहीं छोड़ी, जब भी नहीं छोड़ी, तो नीचे बैठ के पढ़, स्टूल पे बैठ के पढ़ने लग गया, स्टूल पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के पढ़ जाता, लेकिन नमाज अच्छा अब तो अच्छे से बैठ के पढ़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, समस्या खत्म हो गई। बिल्कुल ओके, इसलिए समस्या अगर है तो उसका समाधान कराने का, ठीक है ना। ऐसे ही एडजस्टमेंट कर करके नहीं जीना, समझ गए दोस्त? बढ़िया। कहाँ से आए हो आप? कुरावर मंडी। कुरावर मंडी कहाँ पड़ता है ये? नरसिंहगढ़ और भोपाल के बीच में है। नरसिंहगढ़ और भोपाल के बीच में कितने किलोमीटर दूर से आए? यहाँ से 160-70 किलोमीटर है। अच्छा ओके ओके ओके। तो क्या डेली अप डाउन कर रहे थे? नहीं, यही हमारे भाई रहते हैं, उनके यहाँ यहीं रुके हुए थे। बढ़िया, आप खुशी खुशी घर जाओ, ठीक है। जरा भी दिक्कत आ जाए तो वापस आके दिखाना, वैसे तो आएगी नहीं, ठीक है ना। मैं तो हर इंसान से यही बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा दवा गोली खाने से कोई मतलब नहीं, सही साट इलाज करा उसका। सही साट इलाज करा। अब इंसान वैसे ही दवा गोली साल भर तक खाए, कितने पैसे लगा दिए होंगे अपन ने भी लगाया नहीं, वही तो भुगत होगी नहीं। देखो, पेन किलर मेडिसिन थोड़े टाइम के लिए रहती है, वो साल भर खाने के लिए नहीं रहती है ना। वो टाइम बीइंग के लिए है, और लोग बाग क्या करते हैं, सालों साल खाते रहते हैं, वो नहीं करना है, वो ड्रग का मिसयूज है ना। तो अगर वो थोड़े समय के लिए आप लेते हो तो फिर भी ठीक है, लंबे समय तक फिर वो किडनी पे उसका असर पड़ता है। लंबे समय तक पेन किलर्स नहीं खाना है, जो समस्या है उसका जड़ का समाधान कराना है। जैसे आपकी जो समस्या थी उसका जड़ का समाधान किया हमने, उसको बोलते हैं रूट कॉज ट्रीटमेंट। तो जैसे अगर जो समाधान कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से हो सकता है तो वो करा लेने का, जहाँ सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत है सर्जिकल करा लेने का है, लेकिन जीवन भर गोलियां खा खा के जीवन नहीं निकालना है, ठीक है दोस्त? खुश? चलो खुश रहो, सदा खुश रहो, ठीक है। आपको भी ऊपर वाला बहुत खुश रखे और आपका हाथ में ऐसे ही सिफा रखे ऊपर वाला। बस हम भी रोज यही दुआ करते हैं दोस्त, ठीक है। चलो दुआ में याद रखना।